My dear students, good morning. Welcome back for physics class. पिछले कई क्लास में हमने दो मॉड्यूल रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स ये दोनों मॉड्यूल को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स हम क्लास में ही डिस्कस करें हैं और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स भी एंड ऑफ मॉड्यूल या चैप्टर के बाद हमने डिस्कस करा है। उसी तहत आज हम आगे वाले मॉड्यूल 2 जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी कहेंगे उसको आज पढ़ना शुरू करेंगे। पढ़ने से पहले मैं जैसे हमेशा लिखता हूँ सब्जेक्ट नेम वगैरह आपको बता देता हूँ। सब्जेक्ट नेम इंजीनियरिंग फिजिक्स है, जिसकी कोड KS101T है। जो मॉड्यूल है वो आज नया मॉड्यूल हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम EMFT भी कहते हैं। माय नेम इज डॉक्टर राकेश मोहन पुजारी। I am working as an assistant professor in the Department of Applied Sciences and Humanities, ABSIT गाजियाबाद। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जिसमें जो इंट्रोडक्टरी टॉपिक होगा उसी को डिस्कस करेंगे। इसी मॉड्यूल में हम टोटल टॉपिक्स 9 लेक्चर्स में कवर करेंगे और 8 लेक्चर्स होगा डिफरेंट टॉपिक्स की और 9th लेक्चर होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो होगा कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर करंट डेंसिटी। कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर करंट डेंसिटी। जैसे हर मॉड्यूल की आज जो मॉड्यूल हम डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। इसकी भी एक पर्टिकुलर कोर्स सब्जेक्टिव है। कोर्स सब्जेक्टिव मतलब ये पर्टिकुलर जो मॉड्यूल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, इसको पढ़ने के बाद आप क्या क्या चीज़ समझ पाएंगे उसको हम कोर्स सब्जेक्टिव कहते हैं। तो वो होगा formulate and solve the engineering problems of electromagnetism and electromagnetic field formulate and solve the engineering problems of electromagnetism and electromagnetic field। तो टॉपिक डिस्कस करते हैं। टॉपिक जैसे मैंने बताया वो होगा कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर करंट डेंसिटी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में जैसे मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था, इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों को मिला के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी होता है उसी को हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी जनरली 4 इम्पोर्टेंट इक्वेशंस के बारे में है
जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को और उसकी बिहेवियर को समझा सकता है, जैसे गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स, एम्पियर्स लॉ जो कि मॉडिफिकेशंस होगा, और फैराडेज लॉ। ये चार इंपॉर्टेंट लॉ को मिला के मैक्सवेल्स इक्वेशंस कहते हैं, और ये चारों इक्वेशंस सफिशिएंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी को समझाने के लिए, उसकी बिहेवियर को समझाने के लिए अलग अलग मीडियम में। तो डिटेल्स हम सारे टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। आज हम कंटिन्यूटी इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये नाम कंटिन्यूटी का मतलब है कि जब चार्ज फ्लो होता है तो करंट प्रोड्यूस होता है। तो चार्ज फ्लो या करंट फ्लो, इसकी कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन किया जा सकता है, और कंटिन्यूटी ऑफ करंट होता क्या है, इस चीज को हम आज डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूटी इक्वेशंस आप पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लास 11th में अपने फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स में बर्नौलीज प्रिंसिपल पढ़ा है, वो भी एक कंटिन्यूटी इक्वेशंस है। उसी तरह से कंटिन्यूटी इक्वेशंस किसी भी फ्लो को कंटिन्यूअस जब बताता है तो उसको हम कंटिन्यूटी इक्वेशंस कहते हैं। तो इसको पढ़ना शुरू करते हैं। पहले हम करंट को डिफाइन करते हैं। जैसे आप जानते हैं करंट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। नेगेटिव सिंबल क्यों है? नेगेटिव सिंबल इसलिए है कि चार्ज, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है तो इसलिए चार्ज नेगेटिव है, तो करंट और इलेक्ट्रॉन दोनों की डायरेक्शंस अलग होगा, इसलिए नेगेटिव है। इसको हम लिख सकते हैं जिसमें सिग्मा क्या है? रो, चार्ज डेंसिटी। यह है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको भी आप क्लास 12th में पढ़ चुके हैं। तो Q को हमने रो dV से सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसके बाद ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? I इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी रो dV। अब उसी करंट को हम करंट डेंसिटी से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। करंट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड बाय करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को जनरली हम सिंबलाइज करते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला G, कैपिटल G। तो I current can also be expressed as surface integral of J ds। dV वॉल्यूम, ds सरफेस। ये वॉल्यूम इंटीग्रल है, ये सरफेस इंटीग्रल। अब हमारे पास दो इक्वेशंस है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। दोनों की LHS सेम है, इसलिए RHS भी सेम होगा। तो हम यहाँ आगे वाली स्टेप जो होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 JDS इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी रो डी। ये हो गया आपकी इक्वेशन। दोनों की इक्वेशन 1 2 की लेफ्ट हैंड साइड सेम था, तो राइट हैंड साइड भी हमने सेम कर लिया। इक्वेशन 3 दूसरे पेज ले लेंगे।
अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। मैथमेटिक्स में आप इस चीज़ को पढ़ोगे या पढ़ चुके होंगे, लेकिन दोबारा मैं बता देता हूँ। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में आप किसी भी सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये सरफेस इंटीग्रल है, तो इसको वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करने के लिए हम डाइवर्जेंस ऑफ जे डीवी ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज द रूल। डाइवर्जेंस ऑफ, यहाँ वेक्टर ए है, ए डीवी, ये है इसकी रूल। तो कोई भी वेक्टर की सरफेस इंटीग्रल को उसकी वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करेंगे, लेकिन जो वेक्टर है उसकी डाइवर्जेंस लेना पड़ेगा। डाइवर्जेंस क्या होता है? डाइवर्जेंस इज ए वेक्टर ऑपरेटर जिसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस आप मैथमेटिक्स में अलग से पढ़ोगे। तो यहाँ हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि आपने देखा होगा पिछले इक्वेशन नंबर 3 में लेफ्ट हैंड साइड में सरफेस इंटीग्रल है, राइट हैंड साइड में वॉल्यूम इंटीग्रल है। तो सरफेस को वॉल्यूम में चेंज करना जरूरी है। तो दोबारा इक्वेशन 3 से शुरू करते हैं। J डॉट डी एस इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी रो डी भी, यही था। तो जे डी एस में हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करेंगे, तो ये बन जाएगा जे डी एस विच इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ जे डी भी विच इज इक्वल टू माइनस डेल रो बाय डेल टी, डेल यूज कर सकते हैं, डी भी। और दोनों डाइवर्जेंस, दोनों वॉल्यूम इंटीग्रल आ गया अभी। अब दोनों को इक्वल कर सकते हैं, तो वॉल्यूम एक ही साइड में ले आते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ जी प्लस डेल रो बाय डेल टी डी वी इज इक्वल टू 0 और डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस डेल रो बाय डेल टी इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशंस में दो क्वांटिटी इन्वॉल्व है, एक है जे, दूसरा है रो। जे है करंट डेंसिटी, रो है चार्ज डेंसिटी। तो इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो आज हमने क्लास में कंटिन्यूटी इक्वेशंस को डिराइव किया। कंटिन्यूटी इक्वेशंस ये कहता है कि चार्ज डेंसिटी की चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम करंट डेंसिटी की फ्लो को अपोज करेगा। इसका मतलब है जब तक करंट फ्लो होता रहेगा करंट डेंसिटी होगा। कंटिन्यूअस करंट फ्लो या चार्ज फ्लो जब बंद हो जाएगा तब करंट डेंसिटी भी जनरेट होना बंद हो जाएगा। तो ये इक्वेशन चार्ज फ्लो की कंटिन्यूटी को ही सूचित करता है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशंस ऑफ चार्ज डेंसिटी। तो आप इसको प्रॉपर तरीके से नोट कर लीजिए और बार बार प्रैक्टिस करिए, खास करके गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम
इसको याद रखना है। मैथमेटिक्स में भी आप इसको पढ़ेंगे और इसको प्रॉपर तरीके से डिराइव करने, बार बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। ये जनरली शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगले क्लास में हम डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।